गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी स्टार्ट होती है अपना नहा धो के पूजा पाठ किया भगवान का। पूजा पाठ करने के बाद कोई भी दिन शुरुआत होता है तो भगवान का पूजा पाठ करने के बाद ही शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि भाई उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो भगवान का पूजा पाठ करके हम डेली शुरुआत करते हैं अपना दिन। भगवान का जाएंगे, पूजा आरती करेंगे मंदिर में। फिर पूजा आरती करने के बाद फिर अपना दूध वूध ले जाना रहता है मार्केट, तो जाएंगे दूध देने के लिए। दूध देकर फिर वापस आएंगे, अपना चाय नाश्ता होगा। तो अपना चाय नाश्ते में चाय सुहाल खा के अपना बढ़िया, फिर गुड़ थोड़ा सा पहले गुड़ खाते हैं, फिर पानी पीते हैं। गुड़ खा के पानी पीने के बाद फिर अपना चाय पीते हैं। चाय में चाय सुहाल मिला। सुहाल खाने के बाद फिर फटाफट से थोड़ी देर बैठे हुए थे अपना ब्लोअर चला के। ठंड वैसे आज कम थी, उतना ठंड नहीं था। कल और परसों और नरसों 3 दिन काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा था, लेकिन आज ठंड कम है। अभी धूप भी निकला हुआ था तो देख सकते हैं, लेकिन इस समय भी बादल छा गया। फिर से जान पड़ता है बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। ठंड बढ़ने की आशंका लग रहा है, लेकिन अगर अभी धूप निकल सकती है तो निकल भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मौसम बदलता रहता है। तो वही अभी फटाफट से फ़ोन आया था तो गए थे अपना गोदाम पर। और गोदाम पर गए, जो 14 चक्का गाड़ी थी तो कल गई हुई थी दूसरे गोदाम पर। 4 गोदाम है हमारे यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर है। तो वहाँ पर गई हुई थी तो वहाँ पर नहीं खाली हुई। फिर उसे गए, अपने भाई को छोड़ा तो लेकर गए। तो फ़ोन किए थे पापा कि आओ उसको लेकर जाओ, कि वो गाड़ी 14 चक्का जो उस वाले गोदाम से दूसरे गोदाम पर ले जाना था। बोले वहाँ पर नहीं खाली होगी, वहाँ पर खाली होगी। फटाफट से अपना वो लेकर निकल गया, उसको छोड़े तो फिर वो फटाफट से अपना कहा लेकर हम चलते हैं, तुम पीछे पीछे आओ। तो पीछे पीछे फटाफट से हम गए। अपना साइड वाइड देखना रहता है ना, इतनी बड़ी गाड़ी रहती है। और वैसे साइड वाइड वो चला लेते हैं, देखना नहीं रहता, लेकिन बोले कि तो गए। फिर फटाफट से लगवाया दूसरे वाले गोदाम पर, वो लगा दिया। फिर उतरने लगा। 1000 बोरी सीमेंट लदा हुआ था, दालमिया सीमेंट था, तो वो लोडिंग था। तो फिर उसे उतरने लगी। फिर उसको लेकर आए यहाँ पर 12 चक्की पे नमक लोडिंग हो रहा था, 35 टन माल था। तो फिर उस पर लोडिंग चल रहा था, तो उसको ला के यहाँ पर छोड़ा। फिर हम चले आए अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गया था। तो आए अपना खाना वाना खाए। दाल चावल बना हुआ था अपना, अरहर की दाल और चावल खा के मस्त फिर बैठे हुए। तो थोड़ी देर फिर पैर वैर ठंडा गया था, बाइक चलाओ तो ऐसे पैर ठंडा हो जाता है। तो अपना पैर वैर थोड़ी देर सेक ही रहते, तब तक फिर से फ़ोन आया कि 14 चक्का गाड़ी खाली हो गई है, फिर से लेकर जाना है इनको छोड़ने के लिए गोदाम पर। तो लेकर गए, फटाफट से छोड़े अपना उनको फिर से गोदाम पर। छोड़ने के बाद हम काफ़ी देर वेट किए। फिर जो पर्ची होती है, जो मिलती है हमको रसीद बिल, जो जितना बोरी लदा होता है, तो 1000 बोरी का हमारे पास पर्ची बिल था। 2 पर्ची मिलती है। एक पर्ची मज़दूरों को देना होता है, जो मज़दूर वहाँ पर काम करते हैं, जो गाड़ी खाली करते हैं, सीमेंट उतारते हैं। एक पर्ची उनको देना होता है, जैसे वो अपना पैसा वैसा लेते हैं। एक पर्ची हमारे पास रहती, तो उस पर्ची पे साइन कराना रहता है। तो लेकर गए। जो गोदाम में मुंशी होते हैं तो उनसे साइन कराना रहता है। तो गोदाम की जो मुंशी थे उनसे हम साइन कराए, कि उन्होंने लिख दिया उस पर कि 1000 बोरी हमने प्राप्त किया, और फिर साइन कर दिया। तो कराने के बाद फिर हम पर्ची लिए, अपना चलता बने। तो भाई ने स्टार्ट करके अपनी गाड़ी निकाली। फिर एक गाड़ी और किसी की लगी हुई थी, दोस्त की थी, तो उसको भी निकालना था, तो वो वाली निकाली। हम तब तक चले आए थे। तो अभी 14 चक्का लेकर फिर अपना चावल लोडिंग पे निकल गए। अब चलेगी हो सकता है 2-3 महीने। बहराइच से चावल लेकर जाना है थोड़ी दूर पे। बहराइच से लोडिंग होगा शायद, मान के चलिए 15-20 किलोमीटर लेकर जाना है। बुद्धा गोदाम है, वहाँ पर खाली होगा। और 8000 का भाड़ा, 2000 का तेल लगेगा, 1000 ड्राइवर का। भाई चलाएंगे तो 6000, नहीं अगर ड्राइवर चलाएगा तो 5000 बचेगा। 1000 ड्राइवर का, 2000 का तेल लग जाएगा। तो अभी गई हुई है गाड़ी, देखो लोडिंग होगा अभी चावल तो हो जाएगी। और 12 चक्के पे तो लोडिंग हुआ है, नमक तो खड़ी है, उस पर रस्सा त्रिपाल करना है, क्योंकि मौसम देख ही सकते हैं। अभी वहाँ पर हल्का हल्का सा सूरज दिख रहा है, खुला नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सा चमक रहा है। तो बारिश ही हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी उस पर रस्सा त्रिपाल होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शांति का माहौल है, लेकिन कहीं पे चिड़ियाँ काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से बोल रही हैं। अभी सुनना, अभी बोलेंगे अगर चिड़िया। कहीं पे सांप वाप है शायद, क्या जो चिड़िया इतनी तेज तेज चीख रही हैं। ये जा रही हैं, अभी उड़ते हुए जा रही हैं चिड़िया। तो चीख रही थी अभी कुछ इस प्रकार से। तो हमको लगा कहीं सांप वाप है, क्योंकि सांप वाप को देखती हैं चिड़िया तो काफ़ी तेज़ चीखती हैं। और यहाँ पर काफ़ी शांति का माहौल रहता है खेत में। कोई भी ब्लॉग उठा के देख लोगे तो ज़्यादातर मेरा ब्लॉग खेत में ही बनता है, क्योंकि घर पर भी मम्मी पापा रहते हैं, और 2-3 चाचा वाचा की सिस्टर उस्टर बुआ हुआ रहती हैं, और हमारे जो चाची वाची हैं सब लोग रहती हैं। तो सबके सामने हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। अपना चुपचाप से मेहनत करो, सक्सेस तो एक ना एक दिन शोर मचाएगी। तो अपना चुपचाप से करते हैं, कोई ज्ञान नहीं रहा है कि हम ब्लॉग बनाते हैं अपना। तो अपना खेत में निकल आते हैं, देखते हैं कोई नहीं है तो अपना यहीं पर बना लेते हैं। और अभी चलते हैं अपना, देखते हैं और कोई काम होगा तो किया जाएगा।
और अपना नहाए वहाए अपना कपड़ा तो भाई 2 दिन कपड़ा मैं पहनता हूँ। 2 दिन ज़्यादातर 2 दिन, अगर मतलब हो गया तो 3 दिन भी पहन लेता हूँ, क्योंकि भाई डेली कपड़ा चेंज करना सूखता नहीं, इतना ठंडी है, इतना धूप निकलता नहीं कि कपड़ा नहीं सूखता है। एक पैंट धुल दो अगर शर्ट और जैकेट तो कम से कम 5-6 दिन में सूखता है। अगर ब्लोवर के सामने पसार दो तब भी 2 दिन लग जाता है सूखने में, इतना टाइम लगता है। तो इसीलिए भाई ठंडी में 3-3 4-4 दिन, 2 दिन ज़्यादातर तो मैं चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी 2 दिन कपड़े मैं चलाता हूँ। एक सेट अगर कपड़ा पहनता हूँ तो कम से कम 2 दिन टारगेट है, 2 दिन पहनना। अगर मतलब ज़्यादा ठंड वंड है, अगर मतलब नहीं धुल गया तो 3-4 दिन भी हो जाता है, कोई वो नहीं है। कपड़ा अगर बचा के चलते हैं, गंदा नहीं हो तो पहने रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भाई। हमको पहनना ना, किसी को देखने से मेरा कुछ नहीं होगा, पहनना मुझे है। तुम देखने से तुम्हारा थोड़े ना कुछ होगा कि तुम देखते हो तो बोलते हो ये नहीं हो, उससे कोई मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं अपना घर पर, देखते हैं। पापा ने फ़ोन किया है कि मतलब आ जाओ जाओ देख के आओ, यूरिया मिल जाए तो 2 बोरी यूरिया लेना है। तो हमारे यहाँ पर यूरिया मिल नहीं रहा है, अपने गाड़ी से उतार लेते हैं, लेकिन चोरी करना अच्छी बात नहीं है तो इसीलिए नहीं उतारते हैं भाई। और ज़्यादातर अगर उतारते कोई देख लेता है तो बोलता चोरी कर रहे हो। वैसे भाड़ा मेरा कट जाता है, वो उतार लेते हैं अगर। तो अभी यूरिया आया हुआ है, रेक पर खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन पर, मतलब तो उसमें से उतारना होता तो उतार लेते, लेकिन क्या फ़ायदा। अभी चलते हैं देखते हैं, कहीं दुकान में अगर मार्केट में मिल जाएगा तो मिल जाएगा। पता किए मिल नहीं रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने पता किया लेकिन यूरिया मिल नहीं रहा है, काफ़ी शार्टेज चल रहा है यूरिया का। और काफ़ी यूरिया आ भी रहा है, अभी 3-4 दिन लगातार यूरिया हमारे यहाँ पर उतरा है, लेकिन इतना शार्टेज मैंने देखा नहीं था कि यूरिया उतर भी रहा है और इतना शार्टेज जा रहा है यूरिया का। मतलब कि यूरिया मिल ही नहीं रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है गाँव में। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पर मतलब सरकारी गोदाम है, जहाँ पर सरकारी यूरिया बढ़ती है, वहाँ पर मिलता है 275 में। लेकिन वहाँ पर काफ़ी लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आ जाती है मतलब यूरिया लेने के लिए। इतना भीड़ लग जाता है, इतना भीड़ कि भाई 2-2 दिन 3-3 दिन जब लाइन लगाओ तब जाके मिलता है। तो उससे अच्छा है कहीं प्राइवेट में ख़रीद लेते हैं। तो अभी चलते हैं फटाफट से पता करते हैं कहीं कहाँ पर मिलते हैं मार्केट में जाके, फिर लेकर आते हैं 2 बोरी यूरिया, क्योंकि गेहूं में और जो सरसों बोए हैं उसमें छींटना है। तो अभी चलते हैं पता करते हैं, घर पर निकलते हैं फटाफट से। तो अभी चलते हैं देखते हैं। तो अभी हम गए थे अपने मार्केट में पता करने के लिए यूरिया, तो वहाँ पर बोला कि 400 रुपये बोरी मिलेंगी, साथ में जिंक मिलेगा। और जो सोसाइटी पे मिलता है, सरकारी सोसाइटी पे, वहाँ पर मिलता है 275 में। और जिंक भी मिल जाता है, जिंक का थोड़ा सा पैसा और देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर तो प्राइवेट में मिला 400 का। और वो बोला कि मतलब अपने पापा का आधार लेकर आना, उनका अंगूठा लगेगा और पापा भी आएंगे साथ में तब पाओगे। तो अभी पापा को बताए थे फ़ोन करके कि मतलब तुमको चलना पड़ेगा आपको, कि मतलब चलेंगे आप तब मिलेगा, आपका आधार भी लगेगा, आपका फिंगरप्रिंट भी लगेगा, तब 400 रुपया बोरी मिलेगा। तो 800 रुपया लगेगा, अभी लेकर आएंगे 2 बोरी, चलेंगे फिर छीटेंगे। तो फटाफट से हम फिर से मतलब खेत में ही आ गया कि चलते हैं अपना खेत में आप लोगों को बता के आते हैं, क्योंकि घर पर और जहाँ पर मार्केट में भाई पब्लिक के सामने नहीं बना पाते, बताई ही थी। तो फटाफट से अभी चलते हैं देखते हैं। और जहाँ हमको बोरी लेकर आए हुए हैं तो अभी हमको चारा भी लेकर जाना है अपने भैंसों के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कटिया फैलाए हुए थे सूखने के लिए, वो रखा हुआ था। तो फिर मम्मी हमारी आई हुई थी खेत में, तो यहाँ पर ये सब उखाड़ के गई हुई है जो सरसों है। तो एक वहाँ पर भी रखा हुआ है, सामने देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी उखाड़ के गई हुई हैं। तो अपना आई थी एक घंटा अपना ये जो होता है गेहूं में, तो सरसों उखाड़ के गई हैं, यहाँ पर रखा है। तो भी चलते हैं पॉलीथीन लेकर आते हैं, जो पन्नी होता है जिस पे हम इसे लेकर जाएंगे बोरी में। तो फिर चलते हैं लेकर आते हैं अपना, उसे लेकर जाएंगे। और चारा भी ले जाना है, जो मतलब कटिया खंदरी गई थी, पैरा जो धान का पैरा होता है उसे खंदरा गया था, तो उसे भी लेकर जाना है। तो अभी बोरी लेकर आए, पहले उसे लेकर जाते हैं फिर इसे लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी 2 जगह रखा हुआ, और यहाँ सामने भी रखा हुआ है, मेड़ पर देख सकते हैं वो रखा हुआ है, सामने ये रखा हुआ है। तो अभी ये सब बटोर के एक जगह एकत्र करके मतलब इकट्ठा करके पूरा मतलब एक जगह एकजुट कर लेंगे, फिर लेकर जाएंगे। यहाँ पर भी रखा हुआ है, देख सकते हैं ये रखा हुआ। तो अभी सब लेकर जाना है, सब हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो बोरी लेकर आएंगे, तो उसी में लेकर जाएंगे। एक बोरी ही केवल लाए थे, तो यहाँ पर अपना कटिया जो मतलब फैलाए हुए थे सूखने के लिए, कड़ा कड़ा हो जाए। तो अभी इसे भर लेते हैं, फटाफट से लेकर चलते हैं यहाँ पर खोल के। ये इसी को ले जाना भैंसों को खिलाने के लिए। बट हमने अपना यहाँ पर एक बोरी भर लिया है पूरा, अब इसे ढक देते हैं फिर ले जाएंगे किसी दिन, मतलब कल या परसों में जब फिर से काम लगेगा। तो इसे अच्छे तरीके से जैसे ढका हुआ था हम फिर ढक देते हैं, और इसे लेकर जाएंगे अभी घर पर। और कुलदीप भी हो सकता है पढ़ के आ गए होंगे, तो भी चलते हैं देखते हैं, क्योंकि इस समय डेली वो पढ़ने जाते हैं। उनके पापा ने बोला है कि डेली पढ़ने जाओ करो।
वैसे जाना भी चाहिए डेली भाई, फीस देते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं तो पढ़ने डेली जाना चाहिए। तो अभी चलते हैं अपना घर पर देखते हैं। तो अभी हम लेकर आके आ गए अपना चारा जो यहाँ पर भर के लाए थे बोरी में, तो यहाँ पर रख दिए हैं, देख सकते हैं। तो फटाफट से अपना चारा वारा कट गया है और सब भैंसों की ठंडी काफ़ी हो रही है, तो पूरा मतलब यहाँ पर जो पैरा था परकोसा डाल दिए हैं, पूरा मतलब बैठे काफ़ी गुलगुल रहेगा, मतलब ईटा पत्थर मतलब उतना ठर्रेगा नहीं। तो अभी चलते हैं फटाफट से, अभी कुलदीप शायद आए नहीं हैं। दोस्तों ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।